हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 2 से लेके 12 मई कैसा रहेगा। ये समय आपको क्या सिखाने वाला है। इस समय में आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस लेकर आ रही है। आपका रिश्ता जिसके साथ बिगड़ा हुआ है, ठीक है, या किसी रिश्ते को आप अच्छे से प्रोटेक्ट करके बचा के रखना चाहते हो, तो कैसा रहेगा। लव रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, वन साइडेड लव, इसका क्या फ्यूचर होगा वो मैं बताऊंगी। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, रिकॉन्सिलेशन होगा यानी अगर सेपरेटेड हो तो। उसी तरीके से आपका करियर कैसा रहेगा, करियर में अब क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप लेना चाहिए, हेल्थ कैसा रहेगा, सारी बातें होगी। अगर आप चाहते हैं आपके लिए मैसेजेस और कार्ड्स आए तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए, ताकि आपके लिए कार्ड्स में ले सकूँ, यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे सके। तो लाइन रहोगे तब तो आपके लिए भी मैसेजेस आएंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, हाइप करें। और रीडिंग चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड के बीच में, इफ़ यू वांट। ओके, इससे उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो भी गाइडेड रहेंगे। चलो अभी मैं कार्ड्स लेना शुरू कर रही हूँ, प्लीज़ कनेक्टेड रहें। रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग देखना, सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स भी आ रहे हैं और बहुत सारा गाइडेंस आपको मिलने वाला है। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर आपको एक्यूरेट गाइडेंस चाहिए, मैरिज को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, फ्यूचर को लेकर हो, करियर को लेकर हो, तो टेंशन मत लो, सीधे कॉन्टैक्ट करो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी सेशन ले सकते हो। कॉल सेशन हो, इमीडिएट सेशन हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, जो भी हो। चलो यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे ओपन अप की एनर्जी है। तो यहाँ पे जिस पोजीशन पे जैसे आप हो, जैसा आपका पर्सनालिटी है, जैसा आपका नेचर है, उसमें आपका थोड़ा बदलाव होना चाहिए। आप एक रिजर्व्ड इंसान हो सकते हैं, आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन अब इस समय आपको अगर अपने लाइफ में ग्रो करना है तो आपको अपने आप को थोड़ा ओपन करना होगा। इस समय मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपको मूविंग ऑन की एनर्जी दिख रही है और फॉरवर्ड की एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में और कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मूव ऑन करना ज़रूरी है, ओपन अप होना ज़रूरी है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले इस 2 से लेके 12 मई के बीच में आप कुछ पास्ट को, जो पास्ट की चीज़ें हैं, लिविंग पास्ट बिहाइंड, पीछे छोड़ते हुए हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि पास्ट फिर से आपके लाइफ में उठकर चला आएगा, नहीं, हमेशा के लिए अपने पास्ट को छोड़ते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। अपनी ज़िंदगी में आप और भी बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। इस सर्च की तलाश में आप आगे बढ़ रहे हो कि वो और मेरी ज़िंदगी में क्या है, उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो। सब कुछ मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, किसी तरह का कोई इमोशनल धक्का भी लग सकता है कुछ लोगों को, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ सकता, समय आ गया है, वक्त आ गया है चेंजेस का, और फिर से आपकी जो हारमोनी है वो रिस्टोर होती हुई दिख रही है। और किसी तरह का कुछ इल्यूजन कह सकते हैं, इल्यूजन, ठीक है, डिसइल्यूजनमेंट होने वाला है, मतलब इल्यूजन से अब आप बाहर निकलने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ये काफ़ी हाई चांसेस है कि किसी तरह का कोई भी इल्यूजन्स, झूठ में अगर आपको फंसा के रख दिया गया था, तो उस करंट लाइफ के सर्कमस्टांसेस से आप पुल बैक कर रहे हो, निकल रहे हो। ठीक है, इमोशनली आप बहुत आराम, रिलैक्स फील करने वाले हैं। आपका सोल क्या कहता है, आपका सोल पर्पस क्या है, उस पर काम करने वाले हैं। ऐसा भी है कि लाइक वॉकिंग अवे फ्रॉम अ पर्सन, किसी पर्सन से आप छुटकारा पा रहे हो या किसी सिचुएशन से। जैसे फैमिली में बहुत लड़ाई झगड़े, इश्यूज हो रहे हैं, तो उस फैमिली से निकलना, ठीक है, इन लॉज में हो रहे हैं, इन लॉज से निकलना अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को लेकर। क्योंकि रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप जो लव रिलेशनशिप है वो अच्छा रह सकता है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, लेकिन उसके लिए भी मैं कार्ड्स लूँगी, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ सकता है, स्केप, कहीं से भागने की एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। भागना ऐसा नहीं कि घर छोड़ के भागना, मतलब किसी सिचुएशन से निकल जाना, भाग जाना, कोई क्लियरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसा। थोड़ा एग्जॉस्ट फील कर सकते हो इमोशनली, इसलिए आप बड़ा स्टेप भी ले रहे हैं कि नहीं, मुझे अब अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना है। अकेले रहना चूज़ कर रहे हो और फिर आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए देख पाओगे। ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, हाइकिंग की एनर्जी दिख रही है, ओके। और
मे भी हो सकता है कि किसी तरह का आप कोई सर्जरी से होकर गुजरने वाले हो। जैसे आपको कोई भी छोटा मोटा माइनर मेजर जो भी है सर्जरी हो सकता है। मतलब ये आपका पहले से ही फिक्स है, डॉक्टर से आपने बात कर रखा है। ये कॉस्मेटिक भी हो सकता है, कोई मतलब ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हो, डॉक्टर से मिल रहे हो, ऐसे कुछ चांसेस दिख रहे हैं, या कुछ तो है, या डाइट अपना प्लानिंग कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मतलब फ्री होने वाले हो। किसी तरह का कोई बॉडी प्रॉब्लम है, बॉडी का इशू है, उससे फ्री हो सकते हो। स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, चाहे वो बॉडी का स्ट्रेंथ हो, ठीक है, और विजडम हो, नॉलेज आना हो, वो भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और कुछ डिस्कवर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले तो यहाँ पे लीड की एनर्जी है। कुछ लोगों को जॉब मिल सकता है, ठीक है, इंटरव्यू आपने दिया और आपको हाई पोजीशन मिल सकता है। हो सकता है आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में आपको हायर पोजीशन मिल सकता है। वेल डिजर्व रिवॉर्ड, मतलब रिवॉर्ड तो आपको बहुत बार मिला है, पर आप जो डिज़र्व करते हैं वो ऐसा रिवॉर्ड नहीं मिला, पर इस समय आपको वैसा रिवॉर्ड भी मिलने वाला है, ठीक है। जो लोग आपके अपने हैं, अच्छे हैं, किसी से प्रॉब्लम हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, वो लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं, उनके साथ बाउंडिंग स्ट्रांग हो रही है। यहाँ पे एक दो बात और बताना चाहती हूँ। अगर आप किसी तरह की कोई न्यू रिलेशनशिप में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, आप किसी तरह की कोई न्यू रिलेशनशिप में आ सकते हैं। वन साइडेड लव का पूरा होना, ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन भी आपसे प्यार करना शुरू कर दे, जिसको आप चाहते हो वो भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाने लगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, इस समय आप एक अपने ऊपर बिलीव करो, अपने करियर, अपने फ्यूचर पे, अपने डेस्टिनी पे, किस्मत पे। आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। अपने इमोशन पे आपको थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। दूसरों के साथ आपको थोड़ा अच्छा व्यवहार रखना होगा। दूसरों से आपको प्यार से थोड़ी बात करने की ज़रूरत है, चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत है। एक्चुअली में आपको प्यार शेयर करना है, ठीक है। लेट्स सी कि अगर आप किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में है तो कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप उनके साथ, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स पार्टनर हो, जो भी हो। लेट्स सी। ओके, टाइम फॉर एक्शन। अगर आपकी तरफ से एक्शन नहीं लिया गया है तो आपको एक्शन लेना चाहिए। मैं तो आपको ये क्लियर बता रही हूँ कि आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं, और जिस तरह के आप एफर्ट चाहते हो कि आपका बंदा या आपकी बंदी आपके लिए एफर्ट लगाए, वो डेडिकेटेड एफर्ट आपके पर्सन लगाने वाले हैं और एक्शन लेने वाली है। न्यू बिगिनिंग निश्चित होने वाला है आप दोनों के बीच में, ये भी मैं क्लियरली दिख रही हूँ। उसके बाद मुझे कुछ लोगों का सेपरेशन भी दिख रहा है, ठीक है। आप में से कम 20% लोगों का सेपरेशन हो सकता है, और अलग होकर अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना। फिर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, आपको कोई न्यू पर्सन प्रपोज कर रहा हो। अब सेपरेट क्यों हो गए? सेपरेट तब होना है अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। जैसे आपके पर्सन आपको भी रखे हैं और उसको भी रखे हुए हैं, आपकी बंदी आपको भी रखी है, आपसे भी बात कर रही है, उससे भी बात कर रही है, कोई और थर्ड पर्सन से। तो ऐसे सिचुएशन में आपको खुद ही हट जाना चाहिए पीस से, ठीक है। थर्ड पार्टी बनने की, किसी के नज़र में थर्ड पार्टी बन के रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का, जैसे आप में से 80% लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, बिकॉज आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं, अपने पर्सन से मिलने वाले हो, डेटिंग करने वाले हो, ये भी काफ़ी हाई चांसेस है। और कुछ लोगों की रिलेशनशिप में तो मैंने बता दिया कि पैशन डेवलप हो रहा है। अगर आपकी जैसा कोई इंसान है, मिरर सेल्फ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा बिल्कुल मेरे जैसा है, ये बंदी बिल्कुल मेरी जैसी है, मेरे सब बोलता सोचता, प्रोफेशन भी सेम है, तो ये आप समझ लेना कि आपके जो पर्सन है वो वही बंदे हैं, या वही वही बंदा है या बंदी है जो आपके साथ रहेगा, जो आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना में रखेगा, जो आपको हमेशा अच्छा फील कराएगा, कंप्लीट फील कराएगा, जिसको पाने के बाद आप थैंकफुल फील करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उस दौरान एयरपोर्ट पे हो या कहीं पे हो, ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जिसके लिए आपके अंदर रोमांटिक फीलिंग आ सकती है, और ऐसा दिल करेगा। हो सकता है आपका डिवोर्स हो गया हो, या किसी कारण की वजह से आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं रही, तो हो सकता है कि किसी के लिए आपके अंदर फीलिंग आ रहा है, रोमांटिक फीलिंग डेवलप हो रहा है किसी को लेकर, और आप हो सकता है इस इंसान को बहुत लंबे समय से जान रहे हो, और ये पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकती हैं या कर सकता है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मुझे और जानना है तो आप अपनी पेड पर्सन रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करना। जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे आपके, ठीक है। कहीं से भी हो कर लो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।